गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, तकरीबन 5 नंबर का सीबीएसई में पूछा जाता है। इससे 3 नंबर न्यूमेरिकल के और 2 नंबर थ्योरी से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी नोट्स तैयार कर लिए हैं, सो दैट ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। इन्हीं को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट क्रिएट होता है या जो भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि होती क्या है। इन दिस स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर होती हैं उनके अंदर डिफरेंस हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था और 11th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था पहले। तो ये आपको पता ही होगा कि पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में सबसे कम होता है। और क्योंकि पार्टिकल नज़दीक होते हैं इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। उसी की वजह से सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है इनका। ये कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि लिक्विड और गैसेस में आपने पढ़ा है। और ये रिजिड भी होते हैं। आगे फर्दर हम इनकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे सॉलिड्स की। मोटे तौर पर सॉलिड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, ये वे होते हैं जिनमें रेगुलर या डेफिनेट अरेंजमेंट होती है इन 3D। 3D का मीनिंग होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 3 डायमेंशन में स्पेस में इनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, आगे से पीछे, ये ऑल सभी तीनों XYZ तीनों एक्सिस के ऊपर इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनके पास दे हैव बोथ शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जब हम अरेंज करना शुरू करते हैं सॉलिड्स को एक लाइन के अंदर, तो जैसे कि 1 के बाद 2 के 3 के 4, तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो लॉन्ग रेंज होता है। लॉन्ग रेंज का मीनिंग क्या होता है कि एक के बाद एक रिपीट, एक के बाद एक रिपीट, सिमिलर तरीके से सेम टाइप से ये रिपीट होते हैं। शॉर्ट रेंज में जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अमॉर्फस सॉलिड में, उसमें मैं आपको शॉर्ट रेंज एक्सप्लेन करूंगा। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम वगैरह, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं। ये 2-3 टाइप और आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, जैसे आयनिक सॉलिड्स होंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये ट्रू सॉलिड्स, पूरे सॉलिड्स नहीं होते हैं। इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल एक के बाद एक अरेंज किया, फिर 3 अरेंज किया, तीनों एटम तो सेम है, लेकिन 4th एटम है वो थोड़ा सा तीनों से डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब स्पेशल अरेंजमेंट में। तो इस प्रकार से अमॉर्फस सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती है 3D के अंदर। एग्जाम्पल है इनके ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, टेफ्लॉन एट्सेट्रा। और इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब बहुत लंबे डिस्टेंस तक इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक जैसी नहीं होती है, चेंज होती रहती है। इसकी वजह से इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इनकी कंपैरिजन कि हाउ we compare crystalline and amorphous solid with each other. This is actually the best way of understanding two comparable topics. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने इधर पॉइंट में एक टेबलेट फॉर्म में इसको लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। मीन टू से दैट कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनके अंदर, वो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे। डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इनके अंदर अमॉर्फस के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती है। उसके बाद क्रिस्टलाइन में देखिए कि दोनों तरीके का ऑर्डर इनके अंदर होता है, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज का क्या मीनिंग है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ।
इसका ये मीनिंग है कि पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार की जो अरेंजमेंट है ये एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है। लेकिन अगर हम पार्टिकल को अरेंज करें 1 2 3 1 2 1 2 3 1, ये एक शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है जिसमें लगातार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज होते रहते हैं। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में ये सिर्फ शॉर्ट रेंज होती है। जैसे 1 2 3 अरेंज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम 1 2 3 नहीं मिलेगा आपको, 3 2 1 या किसी प्रकार का अलग अरेंजमेंट मिलेगा। थर्ड पॉइंट में देखिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और मोस्टली हाई होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट की रेंज लो रहती है। इनकी चेंज होती रहती है रेंज मेल्टिंग पॉइंट की। ये क्लीन क्लीवेज शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लीन क्लीवेज का मतलब होता है कि जब आप इस सॉलिड को किसी शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट के साथ कट करते हैं तो वो एक क्लीन सरफेस देता है आपको, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स जैसे कि रबर इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसको आप किसी शार्प एज नाइफ से काटेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन सरफेस आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा, एज क्लीन नहीं देगा, वो इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा निकल के आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन की बात करते हैं। दीज सॉलिड्स हैव एनाइसोट्रोपिक नेचर। ये एक पॉइंट है जो हम जस्ट आफ्टर इस कंपैरिजन के डिस्कस करेंगे कि आइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपी क्या होती है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स हैव आइसोट्रोपिक। लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है उसमें लिखा है कि डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो डेफिनेट होती है, जबकि अमोर्फस में ये इनडेफिनेट होती है। अब हम बात करते हैं आइसोट्रोपी की। ये पॉइंट नंबर 5 में हमने एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का डिफरेंस पढ़ा था, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोट्रोपी होती क्या है। देखिए कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इन ऑल डायरेक्शन। जब आप इनका स्ट्रक्चर जब आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलग अलग डायमेंशन में आपको अलग अलग मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी उन सभी डायरेक्शन में आपको डिफरेंट मिलेंगी, इसलिए उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स को हम देखेंगे कि वो डिसऑर्डरली अरेंज्ड होता है, ऐसे मिक्स होती है चारों तरफ से। तो डिसऑर्डर में आप किसी साइड की तरफ भी किसी भी एक्सिस के ऊपर भी उसको जब स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वो हर डायरेक्शन में एक ही टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये होती है एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक के बारे में। एग्जांपल के तौर पर कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है आदि। ये प्रॉपर्टीज दीज प्रॉपर्टीज वी यूजुअली डिस्कस इन एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। उसके बाद कुछ यूजेस हम पढ़ रहे हैं। अमोर्फस सॉलिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिड्स होते हैं ये भी आपकी डेली लाइफ में। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका फोटोवोल्टिक सेल। इसके अलावा विंडो ग्लासेस आपके होते हैं। इसके अलावा टायर्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक गुड्स, प्लास्टिक भी एक इंपॉर्टेंट अमोर्फस सॉलिड है जिससे कि डोमेस्टिक गुड्स हम प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हैं। स्पेशली इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, इसको भी हम कंपेरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटलिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हम एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड्स में देखिए दीज आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। बेसिकली कैटाइन और एनाइन जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये आयन से मिलकर बनते हैं। तो कैटाइन और एनाइन है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकुलर की वो रेगुलर होती है सभी डायरेक्शंस के अंदर। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दीज आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। इनके एग्जाम्पल आपके सामने है KCl, NaCl, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। जब हम इनको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू किसी आयनिक सॉलिड को आप देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि आप जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया तो आप देखेंगे कि ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं, सोडियम क्लोरीन इस प्रकार से आयंस अरेंज्ड होते हैं। और जब इसकी 3D स्ट्रक्चर इसका हम चेक करते हैं, देखते हैं, तो हम पाएंगे कि एक पर्टिकुलर आयंस को दूसरे आयन 6 आयन चारों तरफ से रखते हैं। 3D में चारों तरफ उसके 6 पर्टिकुलर सेकंड आयन उसको होल्ड करके रखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की। तो ये बने होते हैं एटम्स के। जब हमने आयनिक सॉलिड्स की बात की तो देखा था कैटाइन और एनाइन मिलकर बनाते हैं, जबकि कोवेलेंट सॉलिड्स एटम से मिलकर बनते हैं। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक सॉलिड में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था।
ये बहुत हार्ड होते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड होता है। बेस्ट एग्जांपल है डायमंड, सिलिकॉन, फॉस्फोरस ब्लैक, सिलिका एटसेट्रा। डायमंड का स्ट्रक्चर हम पहले छोटी क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। आप देखिए किस प्रकार एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन 4 और कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। उसके बाद थर्ड है मेटेलिक सॉलिड्स। इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होते हैं या मेटल आयन आप कह सकते हैं, जिनको कर्नेल्स बोला जाता है। ये मेटलिक बॉन्ड्स या मेटल बॉन्ड्स होते हैं, बोले जाते हैं, उनसे हेल्ड होते हैं। एग्जांपल कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह। ये कैसे कर्नेल होते हैं, ये स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, कैसे मेटल पर्टिकुलर आयन एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी स्पेस या वाइड्स में मौजूद रहते हैं। मेटल्स, सभी मेटल्स के स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस पाए जाते हैं, अट्रैक्शन। इसका ड्राई आइस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और यहाँ पे हमारा एक सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है उसके अंदर हम लेटिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।